हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मार्गदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग मेथड, टीचर सेंटर वर्सेस लर्नर सेंटर। ये आपके यूनिट 1 से लिया पॉइंट मैंने ये लिया है। आप इसमें देख सकते हैं, द मेन पर्पस ऑफ HE इज डिलीवर इंफॉर्मेशन आइडियाज एट अ लेवल बियॉन्ड दैट विच इज़ पॉसिबल एट स्कूल। जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें एक लर्नर हायर लेवल लर्निंग करता है, उसमें वे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल्स लेवल्स में वो नहीं सीखे होते हैं, उस तरह के आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को वो डिलीवर करना है यहाँ पर हायर लर्निंग में, जो उसने स्कूल्स में नहीं सीखा है। देयर आर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इस तरह के इन्फॉर्मेशन होते हैं जो एक स्टूडेंट्स ने स्कूल लेवल्स में नहीं लिया है। यहाँ पर वो उन सब चीज़ों को सीखते हैं। तो ये काफ़ी स्कूल लेवल लर्निंग से हायर लेवल लर्निंग डिफरेंट होती है, जहाँ पर स्टूडेंट्स स्कूल लेवल से कहीं ज़्यादा कहीं अधिक सीखता है। यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी मैच्योर होता है और उसे वो अपने करियर गोल्स को सेट रखता है और उसे ये पता होता है कि मैं क्या करने वाला हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह के हायर लेवल लर्निंग में वे स्टूडेंट्स आते हैं जो क्लासरूम जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या फिर कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स को हम इसमें ले सकते हैं। इसमें दो मेथड का भी यूज़ किया गया है। हायर लर्निंग में दो मेथड का यूज़ किया गया है, जो देख सकते हैं आप, स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक। स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग में स्टूडेंट काफ़ी मैच्योर्स होता है और वो अपने फीडबैक देता है। यहाँ पर टीचर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट्स को वो सेटिस्फाइड करे। स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी मैच्योर होता है, तो वो काफ़ी कुछ सीखा हुआ होता है और वो और जानने की कोशिश करता है कि आप, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने गोल को सेट करके आते हैं और वो एक सब्जेक्ट को अपना फोकस बनाकर उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक। टीचर सेंट्रिक में क्या होता है, टीचर लेक्चर मेथड में पढ़ाता है और टीचर यहाँ पर जो सारे प्लान्स अपनी मेथड से यूज़ करता है वो अपनी वे से करता है। यहाँ पर वो स्टूडेंट से ज़्यादा कंटेंट को ध्यान में देकर वो खुद की तरीके से पढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो तरह की मेथड्स का यूज़ हम लोग हायर लेवल लर्निंग में करते हैं। लेकिन इस तरह के मेथड्स को यूज़ तो करते हैं, बट इसमें दो बैरियर्स भी हैं। तो देखते हैं, देयर आर सर्टन बैरियर्स इन बोथ मेथड। तो ये दो मेथड्स में दो बैरियर्स भी हैं। क्या क्या बैरियर्स है, दो बैरियर्स जो हैं, आगे पढ़ते हैं। दे कैन बी टर्म्ड एज टीचर्स बैरियर, प्री रिक्वेसाइट टीचर्स आउटलुक, students' behavior and their outlook, professors' operations and other things related to laws, regulation। तो आप इसमें देख रहे हैं कि दो ऐसे बैरियर्स है। वो दो बैरियर्स क्या क्या है, वो दो बैरियर्स जो है टीचर आउटलुक है एंड स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड देयर आउटलुक्स। तो टीचर का बिहेवियर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर का जो बिहेवियर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीचर का बिहेवियर यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को वो समझें। पर टीचर सेंट्रिक अगर हो जाता है तो यहाँ पर टीचर का आउटलुक बिल्कुल इस तरह का हो जाता है कि वो किस तरह से टॉपिक को समझ रहा है, किस तरह को सोचता है, कंटेंट को कैसे एनालिसिस करता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी अफेक्ट डालती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट समझ रहा है नहीं समझ रहा है, इस तरह की चीज़ों को टीचर सेंटेंस में इतना फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्या होती है, अफेक्ट डाल देती है। ये एक बैरियर का काम करता है, स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड देयर आउटलुक। तो ये दूसरा बैरियर है हमारा। दूसरा बैरियर जो है, यहाँ पर स्टूडेंट सेंट्रिक अगर कि ये एजुकेशन हो जाता है हायर लर्निंग, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, वो अपनी मनमानी करता है। वो काफ़ी जो कहता है उस टीचर्स को मानना पड़ता है। टीचर सेटिस्फाइड करने की कोशिश में लगा रहता है, बट स्टूडेंट्स होता है कंटेंट का यहाँ पर अता पता नहीं होता। तो यहाँ ये काफ़ी सही मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के बैरियर्स भी आ जाते हैं अगर पूरी तरह से सेंट्रिक कर दिया जाए तो। The best method of teaching is one which motivates student to learn
तो सबसे बेस्ट मेथड हम कह सकते हैं कि ये है जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे लर्निंग के लिए। मोटिवेट करे लर्निंग के लिए इट मीन्स ये टीचर सेंट्रिक भी हो सकती है एंड स्टूडेंट सेंट्रिक भी हो सकती है, या फिर मिक्स सेंट्रिक भी हो सकती है। इसे हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी अपना वे में अपनी बातों को रखे, डिस्कस करें, और टीचर भी अपने वे से टीचिंग करवाएं। सो दोनों सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है, और कंटेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये मिक्स मेथड का यूज़ होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो अगर मिक्स का ऑप्शन ना रहे, बेस्ट मेथड पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, अगर मिक्स का ऑप्शन ना रहे तो आप वहाँ पर स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग को ही टिक कीजिएगा। अगर मिक्स का ऑप्शन रहे तो आप वहाँ पर मिक्स को टिक मार्क कीजिएगा। TLM मैंने आगे पढ़ा था TLM, तो मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ। टीचिंग लर्निंग मेथड। ये टीचिंग लर्निंग मेथड के बारे में कहा जा रहा है कि टीचिंग लर्निंग में कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। ये TLM का यूज़ किया जाता है। HE मीन्स हो जाएगा हायर एजुकेशन। कहीं कहीं HE लिखा होता है तो आप देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, उसका मतलब होता है हायर एजुकेशन। तो आइए देखते हैं हमारा एम्स क्या क्या है। हायर एजुकेशन में लर्निंग का क्या एम्स है। एक स्टूडेंट हायर लर्निंग कर रहा है तो उसके लिए क्या एम्स होते हैं। डिस्क्रिमिनेट नॉलेज। एक स्टूडेंट्स में ये हायर लर्निंग करने के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि उसमें डिस्क्रिमिनेट नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसमें नॉलेज को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और उससे डिस्क्रिमिनेट कर सके वो, कि ये नॉलेज मुझे लेना है, ये नहीं लेना है, ये उसके नॉलेज में होना चाहिए। डेवलप द कैपेसिटी टू यूज़ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशंस को सही जगह यूज़ कर सके, या उसने जो पढ़ा है उसे और डेवलप कर सके। ये उसमें स्टूडेंट्स में ये उसका ये एम होना चाहिए। डेवलप द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू टेस्ट आइडियाज़ एंड एविडेंस। वो आइडियाज़ और एविडेंस के लिए उसमें एक योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को डेवलप कर सके और ज़्यादा डेवलप कर सके बियॉन्ड द स्कूल, जैसे हमने पढ़ा। एंड वो टेस्ट कर सके कि ये सही है, ये गलत है, ये प्रूव्ड है, अनप्रूव्ड है, ये सब चीज़ें उसे पता होना चाहिए, ये उसे समझ में आना चाहिए। डेवलप द स्टूडेंट एबिलिटी टू जनरेट आइडियाज़ एंड एविडेंस। तो ये इसमें क्या है कि उसे खुद जनरेट करना आना चाहिए। अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम्स आ जाता है तो उसको वो खुद से अपने आइडियाज़ और एविडेंस के थ्रू सॉल्व करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए, और खुद वो जनरेट करने वाला होना चाहिए। उसमें इनोवेटिव उसका नेचर काफ़ी इनोवेटिव होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों को वो डेवलप कर सके अपने माइंड में, या फिर डेवलप कर सके या जनरेट कर सके इन चीज़ों को। देन है फैसिलिटेट द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स का जो पर्सनल डेवलपमेंट है इसमें वो फैसिलिटेट हो सके, कि उन्हें ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डेवलप द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू प्लान एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के जो कैपेसिटी है और प्लान को वो मैनेज कर सके, अपने सेल्फ लर्निंग कर सके, वो खुद से पढ़ने वाला होना चाहिए, वो खुद से समझ पाए कि मुझे प्लानिंग कर सके वो खुद से, कि आज मुझे ये सारी चीज़ें करना है, क्योंकि मेरा एम तक मुझे पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें करना मुझे बहुत ज़रूरी है। वो प्लान बना सके, मैनेज कर सके, ओन लर्निंग कर सके। इन सारी चीज़ों को इसमें मैंने बताया है। तो आगे देखते हैं। इसे मैंने एक चार्ट में बताया है जिसमें आप देख सकते हैं मैंने टीचिंग मेथड्स बताए हैं, बहुत सारे 10 मेथड्स बताए हैं। डिसेमिनेट नॉलेज, इसमें क्या क्या मेथड्स का यूज़ किया जाता है। लेक्चर्स, अप टू डेट एंड टेक्स्ट बुक, इस तरह के मेथड्स को यूज़ करते हैं। हैंड आउट, गेस्ट लेक्चर्स, यूज़ ऑफ exercises that requires student to find up to date knowledge को up to date उसे रखना पड़ेगा। and develop skill and music library and other learning resources, directed private study
प्राइवेट स्टडी करना होगा उसे। ओपन लर्निंग मटेरियल्स उसे ओपनली उसे फाइंड करना होगा। यूज़ द इंटरनेट का सही यूज़ करना होगा उसे। जहाँ जहाँ उसे कंटेंट की ज़रूरत है वो इंटरनेट के थ्रू भी उसे पा सकता है। डेवलप्ड कैपेसिटी टू यूज़ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए उसे केस स्टडीज़ करना होगा, किसी एक टॉपिक को लेके उस पर स्टडीज़ करना होगा। प्रैक्टिकल वर्क करने होंगे उसे, वर्क एक्सपीरियंस गेन करना होगा। किसी चीज़ को वो नहीं कर पा रहा तो उस पर सीखना होगा उसे और फिर से उसे वर्क करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट वर्क बनाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशंस करने होंगे, ग्रुप वर्किंग करना होगा, पीर ग्रुप्स के साथ उसे ग्रुप वर्किंग करना होगा, उसे सीखना होगा। स्टिमुलस एग्जाम्पल कंप्यूटर बेस्ड कोई चीज़ है तो उसे सीखने के लिए वो खुद से मोटिवेट होना होगा उसे। वर्कशॉप्स करने होंगे, डिस्कशन करने होंगे, डिबेट्स करने होंगे, ऐसे राइटिंग करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें उसे अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने के लिए करने होंगे। डेवलप द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू टेस्ट आइडियाज़ और एविडेंस डेवलप करने के लिए उसे सेमिनार एंड ट्यूटोरियल्स करने होंगे। कॉलेज में सेमिनार्स वगैरह होते हैं तो वो सारी चीज़ें उन्हें करनी होंगी, पार्टिसिपेट करना होगा उनमें। सुपरविजन, प्रेजेंटेशन करना होगा, पीपीटी बनाकर प्रेजेंटेशन उन्हें देना चाहिए, तभी उनका जो आइडियाज़ है वो डेवलप हो पाएगा। फीडबैक ऑन राइटिंग वर्क जो है उसमें फीडबैक देना होगा, ऐसे उन्हें लिखना होगा। ओके, लिटरेचर रिव्यूइंग करना पड़ेगा, लिटरेचर्स होते हैं उनका रिव्यू करना होगा, उन्हें उनके बारे में जानना होगा, रिसर्च वर्क करना होगा। ओके, एग्ज़ाम्स, पेपर्स, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करने होंगे। ओपन लर्निंग करनी होगी, पीर असेसमेंट करनी होगी, पीर्स के साथ उन्हें मिलकर ग्रुप स्टडीज़ करने होंगे और खुद से ही असेसमेंट उन्हें करनी होगी, सेल्फ असेसमेंट करनी होगी, खुद का उसे मूल्यांकन खुद से करना होगा। डेवलप द स्टूडेंट एबिलिटी टू जनरेट आइडियाज़ एंड एविडेंस, वो खुद से आइडियाज़ और एविडेंस को कैसे जनरेट करें, वो कैसे जान पाएगा कि ये एविडेंस सही है या गलत है। सो रिसर्च प्रोजेक्ट करने होंगे, उसे रिसर्च बनाना पड़ेगा, रिसर्च के बारे में जानना होगा, वर्कशॉप्स करने होंगे एंड ऑन टेक्निक्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स कोई आए तो उसके बारे में सॉल्व करने के लिए उन्हें आइडियाज़ जनरेट करने होंगे, ग्रुप वर्किंग करनी होगी, एक्शंस लर्निंग करनी होगी, लैटरल थिंकिंग डेवलप करना होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, किसी एक टॉपिक के बारे में जहाँ से उसे कोई टॉपिक मिलता है तो उसके बारे में उसे खूब सोचना होगा। ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होती है जो उसके बारे में पूरी तरह से उसे डीपली एकदम थिंकिंग करना है। माइंड से मैपिंग करना है, नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, इस तरह से माइंड मैपिंग भी उसे करनी होगी, क्रिएटिव आइडियाज़ लाने होंगे, सोचने होंगे, विजुअलाइजेशंस करने होंगे। ओके, कोचिंग करना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें उन्हें करनी होगी। फैसिलिटेट द पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, तो पर्सनल डेवलपमेंट करने के लिए उसे क्या क्या फैसिलिटेट करने होंगे, फीडबैक्स देने होंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आपको ये मुझे बताना होगा, ये इस तरह के फीडबैक्स देने होंगे। नहीं, आपका आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यू फॉर योर स्टडीज़ लाइक दिस, ऐसे करना होंगे। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करनी होगी। देन एक्शंस लर्निंग करने होंगे। ओके, लर्निंग लॉग्स, रोल प्ले, स्ट्रक्चर्ड एक्सपीरियंस ग्रुप, रिफ्लेक्टिव डॉक्यूमेंट, सेल्फ असेसमेंट, प्रोफाइलिंग करनी होगी। तो इस तरह की चीज़ें उन्हें करनी होगी। डेवलप द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट टू प्लान एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग, तो अपने प्लान्स और को कैसे मैनेज करेगा और ओन लर्निंग करेगा। तो इसके लिए उसे क्या करने होंगे, लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स करने होंगे, प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, एक्शन लर्निंग करनी होगी, वर्कशॉप्स, मेंटोर्स, रिफ्लेक्टिव लॉग एंड डायरीज, ये सब कुछ उन्हें करने होंगे। इंडिपेंडेंट स्टडी करना होगा, पूरा खुले विचार से उन्हें लर्न करनी होगी, एकदम इंडिपेंडेंटली पढ़ना होगा, बिना कोई टेंशन लिए, बिना कोई इसी के बारे में सोचे हुए। वर्क करने होंगे, वर्क प्लेसमेंट्स करने होंगे, जॉब करने होंगे इधर उधर, वर्क प्लेसमेंट्स मीन्स उन्हें जो इधर उधर अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उन्हें वर्क करने होंगे, जॉब्स करने होंगे। पोर्टफोलियोज
डेवलपमेंट, इस तरह पोर्टफोलियो जो वहाँ के बारे में, उसके बारे में सारा रिकॉर्ड्स मेंशन करना, ये सब कुछ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट में आता है। डिजर्टेशंस करने होंगे, आई मीन रिसर्च वर्क का एक छोटा पार्ट होता है डिजर्टेशंस, तो उसे वो करना होगा। तो टीचिंग लर्निंग में दो सिस्टम्स का यूज़ होता है। टीचिंग के दो सिस्टम्स होते हैं, ट्रेडिंग टीचिंग सिस्टम, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम। दो टीचिंग सिस्टम्स हैं। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम जो है टीचर सेंट्रिक होता है। इसमें क्या होता है, ये टीचर्स पढ़ाते हैं और अपने वे से पढ़ाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने विचारों को नहीं रख पाते हैं सही ढंग से, तो यहाँ पर जो टीचिंग होती है उसमें स्टूडेंट्स को भी बराबर स्थान मिलना चाहिए। और टीचर क्या होना चाहिए, मॉडर्न टीचिंग सिस्टम का यूज़ किया जाना चाहिए। मॉडर्न टीचिंग सिस्टम्स में ऑनलाइन वगैरह का यूज़ किया जाता है, और ट्रेडिशनल टीचिंग में क्या होता है कि आप ऑफलाइन टीचिंग करते हो, इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। मॉडर्न टीचिंग सिस्टम्स में आप ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आप स्टडीज़ करते हो, इधर उधर सोर्सेज आप अरेंज करते हो और स्टडीज़ करते हो। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती है